क्लास में हम लोग बहुपद पढ़े थे। आज हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ध्यान दिया जाएगा इस टॉपिक पे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक के बारे में पहले भी बताया गया पिछले क्लास में। रैखिक बहुपद, यहाँ रैखिक समीकरण। तो यह रैखिक बहुपद या रैखिक व्यंजक जो है बताया गया था, जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक होगा। सेम वही होगा, लेकिन इसमें दो चर आएंगे। पिछले में जो भी बहुपद था उसमें एक ही चर आ रहा था। इसके बाद समीकरण की जो बात किया जाए तो समीकरण में जब किसी भी बहुपद को 0 के बराबर कर लेते हैं तो वह समीकरण हो जाएगा। युग्म में रैखिक समीकरण जो है 2 रहेगा। तो पहले जो है रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है उसको लिखा जाए तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 यह रैखिक समीकरण का मानक रूप है। रैखिक समीकरण का मानक रूप है। यह याद रखना होगा कि यह रैखिक समीकरण का मानक रूप है। इसके बाद जो है ये तो एक रेखीय समीकरण है, दो चर है इसमें x और y। a b c जो है वास्तविक संख्याएं जो कांस्टेंट भी हैं। तो रैखिक युग्म क्या होगा? रैखिक युग्म जब लिया जाएगा समीकरण का तो वह हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह जो दोनों इक्वेशन हैं, दोनों समीकरण हैं, यह जो है रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है। जहां बताई दिया गया वेयर a1 b1 c1 a2 b2 और c2 विद कांस्टेंट अचर है या रियल नंबर लिख सकते हैं। रियल नंबर कांस्टेंट। तो यह a1 b1 c1 a2 b2 c2 यानी किसी भी प्रश्न में a1 b1 c1 a2 b2 c2 यह रियल नंबर होगा। इसके अलावा x y रहेगा ही। यह रैखिक युग्म का जो समीकरण है यह रैखिक समीकरण है। तो इस तरह का दो समीकरण दिया रहेगा। इन दोनों समीकरण को यह मानक समीकरण है जिसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। यह पूरा जो है यह जनरल फॉर्म होता है रैखिक समीकरण का, तो इसे याद रखना होगा। अब इसमें हम लोग पहली प्रश्नावली की जो बात करेंगे, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस में है बस उतना ही देखा जाए। तो यह जो दोनों समीकरण है, इन दोनों समीकरण पर आधारित प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न तो यह बनता है कि कोई थ्योरेटिकल बातें कही गई हैं और उसको हम समीकरण के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो समीकरण के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जैसे एक एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग समझेंगे। एक उदाहरण दिया है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ग्राफीय यानी ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो कैसे हमको समीकरण में रूपांतरित करना है, मैं प्रश्न को यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि रोमिला एक
स्टेशनरी की दुकान पर गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल एवं 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल एवं रबड़ देखी और वह भी 18 रुपये में 4 पेंसिल एवं 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ये प्रश्न है आपका। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, हम लोग कैसे इस समीकरण को बनाएंगे और ज्यामितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ये दोनों चीज़ों को बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और 9 रुपये में, उसके पास कितने रुपए थे? 9 रुपये। 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। तो 9 रुपये में ये दोनों चीज़ें खरीद रही हैं, पेंसिल और रबड़। 2 पेंसिल खरीद रही है, तो उसके लिए कितना वह पैसा दुकानदार को दी होगी और 3 रबड़ के लिए कितना दी होगी, ये पता नहीं है। इसके लिए जानकारी रखने के लिए हमको एक पेंसिल का मूल्य पता होना चाहिए, जो नहीं पता रबड़ का मूल्य पता होना चाहिए। तो यही पेंसिल और रबड़ जो है, उसकी सहेली सोनाली देखकर 18 रुपये में खरीद लेती है, जिसमें 4 पेंसिल और 6 रबड़ प्राप्त होता है। पेंसिल और रबड़ वही है, यानी जब पेंसिल और रबड़ वही है, तो जो इन रोमिला की पेंसिल और रबड़ का जो मूल्य, एक पेंसिल और रबड़ का मूल्य था, वही इसका भी होगा। अब प्रश्न को हम बनाएंगे, इसको हटाना पड़ेगा। तो प्रश्न आप लोगों को याद हो गया होगा कि 9 रुपये में माना, हल कैसे करेंगे इसको, माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपया तथा एक रबड़ का मूल्य Y रुपया। मैं पहले ही बताया कि एक पेंसिल रबड़ का मूल्य ज्ञात रहेगा तो हो जाएगा। रोमिला कितने पेंसिल खरीदती है? 2 पेंसिल खरीदेगी तो एक पेंसिल का मूल्य X रुपया, 2 का तो 2X रुपया हो जाएगा। फिर वह क्या करती है, शेष पैसों का रबड़ खरीदती है। तो एक रबड़ का मूल्य जो है
वाई रुपये है, तो 3 रबड़ का 3y, तो 2x रुपये का वो पेंसिल खरीद लेती है और 3y रुपये का पेन। कुल कितने रुपए का खरीदती है? उसके पास 9 रुपये था, तो 9 रुपये का। इसको जो है समीकरण बोलते हैं एक समीकरण बन गया। यह बीजगणितीय रूप है इसका। उसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं। दूसरा जो है, सोनाली 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदती है। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 4 पेंसिल का तो 4x, और एक रबड़ का मूल्य y रुपया है, तो 6 रबड़ का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 6y, और दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कुल वो पैसा कितना दे देती है दुकानदार को? 18 रुपये। यह दूसरा होगा। यह इसका बीजगणितीय रूप है समीकरण का, यानी यह समीकरण युग्म बनेगा। इस तरह से आपको समीकरण युग्म बनाना होगा, और यह इस पूरे चैप्टर में आपको इस तरह का समीकरण युग्म बनाना होगा। उसके बाद जो प्रश्न कहेगा उसको आपको करना होगा। तो यह बनाने की प्रक्रिया व्यवहारिक तौर पे होता है। आप भी दुकान से बहुत से सामान लेते हैं, आपके पास जितने पैसे होते हैं उन सारे पैसों से आपको सामान खरीदना होगा। तो अलग अलग वस्तुएं खरीद कर, या पेन, किताब या कॉपी खरीदते हैं, तो उन सभी का अलग अलग मूल्य होता है। तो जितने मात्रा में खरीदेंगे तो उस सबको जब पेमेंट करेंगे दुकानदार को सारा पैसा, तो सबका जोड़ते हैं आप, या दुकानदार जो को बताता है, उस तरह से वही काम यहाँ किया गया है। बस x और y के रूप में किया गया है, चरों के रूप में किया गया है, जो चैप्टर कह रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। दूसरा इसमें आता है कि इसको जो है ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए ग्राफीय निरूपण के लिए अब इसको हटा देते हैं हम लोग। ये जो है, ये 2 समीकरण रहने दिया जा रहा है। देखिए, इसके लिए आपको ग्राफ पेपर लेना होगा। यह होता है x एक्सिस, यह होता है y एक्सिस। ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बिल्कुल स्पष्ट आएगा। यह ओरिजिन पॉइंट होता है, अर्थात मूल बिंदु O। अब इसको जो है हम क्या करते हैं, ये पहला जो समीकरण है 2x + 3y = 9, तो यहाँ इसको लिखें 2x + 3y = 9। पहले समीकरण से क्या होगा, इसमें y का मान निकालने x का, या x का मान y के पदों में, तो 3y बराबर हो जाएगा 9। ये इधर आकर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो y = हो जाएगा 9 - 2x/3। अब इसमें क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं इस तरह से। यहाँ लिख देंगे x और यहाँ y। x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। x का मान रखा क्या जाएगा, अपने मन से जो इच्छा करे वो रख सकते हैं। x का मान कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। तो जो कुछ भी रखा जा सकता है। x बराबर, जैसे हम सबसे पहले 0 रख दे रहे हैं, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो 2 में से 2 × 0, तो यह 0 हो जाएगा, यानी 9/3 बचेगा, तो y का मान आ जाएगा 3। इसको ऐसे समझ लीजिए 9 - 2 × 0/3, तो ये पूरा 0 हो गया, ये हट गया, तो 9/3 अर्थात 3 आ जाएगा। तो इसको आप रफ वर्क कर सकते हैं। इसके बाद जो x का ऐसा मान, हाँ यह ध्यान रखा जाता है कि x का ऐसा मान रखिए। रखने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, कोई भी वैल्यू, बट ऐसा वैल्यू रखिए x का ताकि आप इसमें से घटाएं आसानी से कट जाए। जैसे x का मान हम 1 रख देंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/3, तो दशमलव में आ जाएगा। तो हम ऐसा मान रखेंगे कि x का कि आसान होगा। नहीं आ रहा तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप x का मान यहाँ 3 रख देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 9 में से 6 घटेगा 3 हो जाएगा, और इससे बाहर 3 से 3 कट जाएगा। तो x का मान हम रख दे रहे हैं 3, तो यह हो जाएगा 9 - 2 × 3/3, तो यह हो जाएगा 3/3 अर्थात 1। 2 मान पे ही हम हल करते हैं, बाकी और भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 ही हल किया जा रहा है। तो इसको जो है हम, यह जो है आपका किसी समीकरण का जो हल होता है वह x y इस रूप में लिखते हैं।
जो किसी संख्या रेखा को प्रदर्शित करता है उसको किसी समतल में दर्शाया जा सकता है। तो यक्स वाई, तो इसमें जो है बिंदु जो आएगा 0 और 3 आएगा, यक्स वाई, इसका जो है 3 और 1, अर्थात जब x बराबर 0 तो y का मान 3, तो 0 3, जब x बराबर 3 तो y का मान 1, 3 और 1, ये दो बिंदु प्राप्त होते हैं। इसको दर्शाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो आप लोग ग्राफ पेपर को खींचेंगे तो और आसान हो जाएगा। अनुमानतः यहाँ खींचा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे दर्शा लिया जाएगा। इसी तरह से इधर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब पहले क्या है 0, तो 0 यहाँ होगा, उसके बाद क्या है 3, तो यह x एक्सिस पे होता है, जो पहले होता है वह x एक्सिस पे होता है। कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़े होंगे, कार्तीय तल आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, वहाँ पे बिंदुओं को जो है कैसे चतुर्थांशों में रिप्रेजेंट किया जाता है यह बताया गया होगा। तो यह x एक्सिस पर और यह y एक्सिस पे, तो x एक्सिस पर 0, तो y एक्सिस पर करेंगे 1 2 और 3, तो यह हो जाएगा बिंदु। इसके बाद 3 और 1 दूसरा बिंदु है, x एक्सिस पर 3 बिंदु चलेंगे 1 2 और 3, और y एक्सिस पर जो 1 यह हो गया, तो यह हो जाएगा आपका यहाँ ये प्रच्छेद कर रहा है। इस तरह से जो है यह रेखा इन दोनों बिंदु से होकर जाएगा ऐसे। ये कौन सी रेखा है, इसका समीकरण जो है, रेखा का समीकरण है 2x + 3y = 9। अब देखिए दूसरा, एक रेखा यह हो गया, दूसरी रेखा क्या थी, दूसरी रेखा थी, इसको हटा लीजिए, दूसरी रेखा थी 4x + 6y = 18। अगर ये देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसमें से सब में से दोनों पदों में से 2 कॉमन लेंगे, तो यह 2x + 3y = 18, ये इधर जाकर भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x + 3y = 9। यानी सेम यही क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हुआ कि यह रेखा जो है, जो इसका वैल्यू आएगा वह इसका भी आएगा, यानी दूसरी रेखा भी इसी पर होगी। यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर होती हैं, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, अर्थात दोनों एक ही रेखा होगी। इसके लिए जो है अभी आप को बता दिया जाए, जैसे 2 रेखाएं हैं, तो यह दोनों रेखाओं के कंडीशन क्या हो सकते हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, यानी एक दूसरे को परिच्छेद कर सकती हैं। और याद रखिएगा 2 रेखाएं हमेशा एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटती हैं। यही आगे यही पढ़ना भी है कि 2 रेखाएं दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। तो यह बिंदु कैसे ज्ञात किया जाएगा, इस पूरे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में महत्वपूर्ण यही है कि 2 रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेदित करती हैं, तो वह बिंदु कैसे ज्ञात किया जाएगा। यही बिंदु ज्ञात करने के लिए मात्र एक प्रश्न बनता है। इस पूरे चैप्टर में बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन भी फिक्स से आना है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आना है, कभी कभी 2 क्वेश्चन, एक छोटा एक बड़ा दे देता है, तो उसको हम बाद में बताएंगे आप लोगों को कैसे क्वेश्चन क्लियर किया जाएगा, किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो यह जो दोनों रेखाएं, जो दोनों रेखा युग्म दिया रहेगा, यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को, मान लीजिए यह जो है a1x + b1y + c1 = 0 है, और यह जो रेखा है वह a2x + b2y + c2 = 0 है। एक दूसरे को किसी बिंदु को काट रही है, यानी परिच्छेदित कर सकती हैं, यह संभावना हो सकता है, या दोनों एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित न करें, अर्थात दोनों एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। यह रेखा का समीकरण, इसका समीकरण यह है, या दोनों एक दूसरे के संपाती हों। संपाती का मतलब कि एक रेखा यह है तो दूसरी रेखा इसी पर अध्यारोपित होगी, यह रेखा होगी दूसरी रेखा, जैसा कि यहाँ प्राप्त हुआ है कि दोनों रेखाएं
एक दूसरे के संपाती हैं, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो सकती हैं, यही हो सकता है। तो इसमें जो है आपको प्रश्न बनाने का तरीका बता दिया गया, और आलेख कैसे जो है आलेखीय विधि से कैसे समीकरण हल किया जाता है आपको ये भी बता दिया गया। तो यह जो प्रक्रिया है इसको हम अगले प्रश्नावली में भी पढ़ेंगे, और इस प्रश्नावली के लिए प्रश्नावली 3.1 में केवल 3 प्रश्न है, बस इतना ही। अगली प्रश्नावली अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े। इसमें पहली प्रश्नावली के विषय में पढ़ा गया कि कैसे रैखिक समीकरण बनते हैं, या दिया हुआ तो इसको हल कैसे करते हैं। अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, यानी रैखिक समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया रहेगा तो उसको हल कैसे किया जाएगा, उसके कितने विधि होते हैं। तो आपको बता दें कि ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि एक ग्राफीय विधि हो गया। इसके बाद जो है आप लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि।